Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. और बजट ऐसा होना चाहिए जो बजट आम आदमी को फायदा पहुंचाए, ना कि किसी बिजनेसमैन को। इंडिया में, भारत सरकार में, हिंदुस्तान में इतने लोग अपसेट हैं, इतने लोग साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। 2 लाख से कम वाले भले हैं, लेकिन रियलिटी में जो है 20 लाख जिनका भी इनकम है वो 2 लाख का सर्टिफिकेट बना लेते हैं। हिंदुस्तान में मेंटल हेल्थ को फोकस करना चाहिए बजट के अंदर। सारे पर्सपेक्टिव देख के हर एज लेवल के लोगों के लिए, हर प्रोफेशनल्स के लिए ये बजट फ्रेंडली होना चाहिए। बजट 2026 का इंतजार सभी को है, क्योंकि पिछले बार जो बजट आया उसमें मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी, और वो थी टैक्स को लेकर राहत। जिसकी भी सैलरी 12 लाख से कम है उसे टैक्स नहीं पे करना है। हमने आपको तमाम जेनजीज के युवा पीढ़ी की सोच को बताया, वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन्स क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए मिडिल क्लास के लिए, किसानों के लिए जो राहत मिल रही थी, जो सब्सिडीज मिल रही थी, उसमें बदलाव की ज़रूरत है या फिर सरकार ठीक काम कर रही है, ये समझेंगे। मेरे साथ सर मौजूद हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी हूँ। सर, आपसे नाम आपका जानना चाहूँगी। माई सेल्फ प्रोफेसर रोशन लाल, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जी सर, आपसे समझना चाहेंगे, अभी पिछले बार जो बजट हमने देखा उसमें काफ़ी बदलाव किए गए थे, जैसे कि मैंने टैक्स को लेकर अभी कहा। आपको क्या लगता है, जो बजट पिछले बार आया था और इस बार जो 2026 का बजट आने वाला है, उसमें पिछले साल क्या कुछ आपको अच्छा लगा, सही लगा, और इस बार के बजट में क्या बदलाव होने चाहिए? एक्चुअली जो वर्तमान सरकार, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, वट एवर दे आर प्रपोजिंग, दे आर गिविंग, दिस इज टोटली पीपल फ्रेंडली बजट रहा है अब तक सरकार का। और जो रिसेंट जो बजट की जो प्रपोज कर रहे हैं, जो वट एवर द पीपल आर एक्सपेक्टिंग फॉर द कमिंग बजट, एक्चुअली इन इंडिया वी हैव ए स्ट्रेटिफाइड पॉपुलेशंस, गरीबी से लेकर अमीर तक डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लोग। सो एवरी पीपल थिंकिंग अबाउट देयर ओन पर्सपेक्टिव, बिल्कुल, right? So if we'll talk about the farmers, there are so many subsidies, there are so many look after for the farmers communities government is giving already. And hopefully this budget also we are expecting that this budget will also focus on the farmers particularly, because farmers are the सर, आपसे एक backbone। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि आप हमारे हिंदी हिंदी चैनल पे हैं, तो अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट करना ठीक है, चाहूंगी हिंदी कि में आप बात हिंदी करेंगे। में बात करिए। सो हमें उम्मीद है कि आने वाले बजट में भी, क्योंकि जो हमारे किसान लोग हैं वो हमारे एक बैकबोन होते हैं, और समाज को जो देते हैं किसान की तरफ से हमें मिलता है। किसान के लिए कि ये आने वाला बजट उम्मीद करते हैं कि एक किसान फ्रेंडली होगा। जहाँ तक एक सीनियर सिटीजन की बात करें या एक इनकम टैक्स देने वालों की बात करें, एक्चुअली जो प्रपोज बजट में जो आ रहा है इनकम टैक्स रिबेट, दैट विल बी ये बहुत एक अच्छा सपोर्ट होगा एक सैलरी क्लास के लिए, मिडिल क्लास सैलरी के लिए। यंगस्टर्स की बात करें, टेक्नोलॉजिकली तो बजट में कितना कुछ डिवाइस दे दिया, कितना कुछ हेल्प दे दिया, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन दे दिया गया है, आने इतनी कारों की सब्सिडी रेट कर दिया, वो कर दिया। तो ये बजट है ना, फ्रॉम दी ऑल पर्सपेक्टिव, सारे पर्सपेक्टिव देख के हर एज लेवल के लोगों के लिए, हर प्रोफेशनल्स के लिए ये बजट फ्रेंडली होना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक जरूर फोकस करूंगा, भारत सरकार में और भारत में, हिंदुस्तान में मेंटल हेल्थ को फोकस करना चाहिए बजट के अंदर, क्योंकि ये आजकल इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, और स्पेसिफिकली बुजुर्गों के मेंटल हेल्थ के लिए तो सरकार को स्पेशल बजट का प्रोविजन करना चाहिए। इंडिया में, भारत सरकार में, हिंदुस्तान में इतने लोग अपसेट हैं, इतने लोग साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी अवेयरनेस के लिए, सेंसिटाइजेशन के लिए, उनके मदद करने के लिए ये बजट में एक स्पेशल प्रोविजन करना चाहिए। और मेंटल हेल्थ और हेल्थ दोनों को अलग अलग बराबर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए बजट के अंदर, ताकि भारत में, हिंदुस्तान में लोगों को लगे कि हम भारत हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और हमारी यहाँ पे पहल, हमारी एक इज्जत है, हमारे कंसिडरेशन है, और हमारे एक इनिशिएटिव भारत सरकार का हमारे प्रति है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, आपसे समझना चाहेंगे एक आम नागरिक की तरह कि बजट में क्या बदलाव है। जैसे अभी आप चाय पी रहे हैं, इस पे भी जो है कहीं ना कहीं हम टैक्स पे कर रहे हैं, हर एक छोटी चीज़ के लिए टैक्स दे रहे हैं सरकार को। क्या लगता है इस बार क्या बदलाव हो कि एक मिडिल क्लास के लोगों को जो है वो राहत मिले? सबसे पहले जो जरूरी है, एक सामंजस्य होना चाहिए, जिसको रैशनैलिटी इंग्लिश में कहते हैं। कोई भी टैक्स के पीछे, जैसे मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं एजुकेशन लोन की बात करता हूँ, तो बजट में कार लोन सस्ती है, एजुकेशन लोन महंगी है, हाउस बिल्डिंग लोन भी सस्ती है।
अब एजुकेशन से क्या होता है, जो हमारे कोई भी डेवलपमेंट का, चाइना देखिए इतना डेवलप हुआ, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, स्किल इन्हेंसमेंट, तो हायर एजुकेशन में जो है, लेकिन जो है आपको बाहर पढ़ रहे हैं या सबके बस की बात नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आ गई है हमारे देश में, ह्यूज पॉपुलेशन है, ह्यूज स्टूडेंट है, तो एजुकेशन लोन का जो प्रोविजन है इसका रेट ऑलमोस्ट 0% तो नहीं, मतलब मिनिमम 2 से 4% होना चाहिए और इजी होना चाहिए विदाउट कोलेट्रल। और सरकार को बल्कि इसमें जो है सब्सिडी कर, लेकिन वो 2 लाख तक के कम वाले के, लेकिन भारतवर्ष में ऐसा है कि 2 लाख से कम वाले भले हैं, लेकिन रियलिटी में जो है 20 लाख जिनका भी इनकम है वो 2 लाख का सर्टिफिकेट बना लेते हैं, इसीलिए ये एट पार सबके लिए कर दें। तो एजुकेशन और कॉपी, कागज, कलम, और खास करके मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब जीएसटी है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो है जीएसटी होनी चाहिए, ना कि अलग अलग टैक्सेस, क्योंकि और सरकार ये कहती है, जो भी पॉलिसी निर्धारक है वो कहती है कि पेट्रोलियम महंगा पड़ रहा है। पेट्रोलियम एक ऐसा चीज़ है कि उसके कम से कम 500 प्रोडक्ट बनते हैं, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं प्रोडक्ट है। कंपनियों को भारी मुनाफा होता है और फिर सरकार भी इससे टैक्स वसूलती है। और मैं किसानों का खास करके एग्रीकल्चर पर कहना चाहूँगा, तो भारत सरकार क्या करती है, खाद, यूरिया और विदेश से करते हैं। हमारे देश में इतनी गोबर की उपलब्धता है और जो इसी से यूरिया की जो है और पोटास की हमारी रिक्वायरमेंट, सब कोई हमें जो है खाद की आयात करने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों को सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी देने के बजाय जीएसटी कम कर दें, तो ना तो सब्सिडी का झंझट, क्योंकि इससे मिसमैनेजमेंट हो रहा है। बहुत आदमी जो है, जो लोकल लेवल पे जो है सो कॉल जनप्रतिनिधि या सर्विस वाले हैं, वो कहते हैं कि भाई आपको 10,000 रुपये सरकार से मिली तो 2,000 रुपये हमें दो, तो आप जीएसटी ही उसको कम कर दिए। किसानों का भी ये दावा है कि हमें जीएसटी जो है नहीं हटा दो, हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है ये जो है। सर आपने तो एक एक पॉइंट इतना बढ़िया से समझाया है, हमारे दर्शक बिल्कुल खुश हो जाएंगे आपकी बातों को सुनकर, क्योंकि आपने हर एक पॉइंट, हर एक मुद्दा बताया। अच्छा, आप क्योंकि विद्यार्थियों के बीच रहते होंगे कॉलेज के अंदर, विद्यार्थियों को अगर मैं, जो गरीब तबके के बच्चे भी होंगे इस कॉलेज में, मध्यम वर्गीय तबके के भी होंगे, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, देखिए गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए बड़ा चैलेंज होता है कि रिसोर्स। तो शिक्षा जो है हमारे भारतवर्ष का मेन एसेंस है, देश का जो है, 3 चीज़ें फ्री होनी चाहिए, व्यापार उसमें नहीं होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून। तो हमारी तो ये रहेगी कि सरकार से कि जो शिक्षा फ्री हो, गरीब हो अमीर हो सबके लिए शिक्षा फ्री जी फ्री कर दी जाए। यहाँ तक कि हॉस्टल भी सब्सिडी हो, सब्सिडी भी मैक्सिमम हो, जिससे कि बच्चे और अच्छे से कर सकें। और प्राइवेटाइजेशन को शिक्षा में जो है चल रहा है, लेकिन जो है गवर्नमेंट को भी इस चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ऐसी नीति बनाए, ऐसे कमिटेड लोग बैठाए जो कि अपने जो है काम है, शिक्षा से संबंधित काम है, उसको भली भांति निभाए, ना कि जो है वो पब्लिक सेक्टर के लिए काम करे। तनख्वाह गवर्नमेंट से, पब्लिक से ले और काम वो प्राइवेट के लिए करे। इस तरह के भी बजट में होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होने चाहिए हर पोस्ट के लिए, हर चीज़ों के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, हर एक पॉइंट आपने समझाया। सर ने जो है बड़ा बढ़िया समझाया। आपसे भी समझना चाहेंगे कि हर एक तबके के लिए कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है 2025 के बजट में। इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या बदलाव क्या होना चाहिए? नहीं, मेरा मानना है इस बार बजट जो है पहले से बेहतर होगा, और बजट ऐसा होना चाहिए जो बजट आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाए, ना कि किसी बिजनेसमैन को। तो उम्मीद यही है कि अब के जो बजट है वो सब आम आदमी की इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। तो एक सीनियर सिटीजन की तरह क्या लगता है कि ऐसा क्या बदलाव होगा जिससे कि आम जीवन जो है, आम जनजीवन जो है वो आसान हो जाएगा? जैसे कि अगर मैं किसानों के लिए बात करूँ तो सब्सिडीज़ जो है वो लाई गई किसानों के लिए, और क्या कुछ मध्यम वर्ग पर एक एजुकेशन जो होता है, हेल्थ सेक्टर जो होता है, ये दो कहते हैं, मैं भी अपने पापा से, अपने दादा से सुनी थी कि ये एजुकेशन, और अगर बीमार कोई पड़ गया तो वो एकदम जान निकाल देता है मध्यम वर्ग परिवार के लिए। तो उसमें क्या बदलाव हो कि उससे हमें राहत मिले? हाँ, नहीं, ये ज़रूरी है। हेल्थ का इशू जो है बहुत, हालांकि सरकार की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। आयुष्मान जो स्कीम है उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, इस बार जो है सरकार जो है हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर बजट अपना बढ़ाएगी। ये जैसे सरकार की अभी जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है उस दिशा के अंदर काम कर रही है। तो उम्मीद ये है कि एजुकेशन का और हेल्थ का बजट जो है बढ़ाया जाए।
तो आपने समझा किस तरीके से एक जेनजी की क्या सोच है, युवा पीढ़ी की क्या सोच है, जो आम मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं, इन तमाम लोगों की कुछ ना कुछ उम्मीदें जो हैं आने वाले बजट से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो पिछली बार का बजट था उसमें काफ़ी राहत लोगों को मिली, ऐसा इन लोगों का सोचना है और कहना है। लेकिन इस बार के बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद किया जा रहा है। क्या कुछ निकल कर सामने आएगा इस बजट में, वो हमें 1 फरवरी को पता चल जाएगा। लेकिन लोगों की उम्मीद और इन बातों पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।